माँ, अरे वाह, मेरी बेटी आ गई। अरे वाह, दीदी आ गई। अंदर आने के लिए तो कोई बोल ही नहीं रहा है मुझे। आ बेटी आ। पूरे 3 महीने बाद आई हूँ मैं अपने मायके। और बताओ माँ, सब ठीक ठाक? हाँ बेटा, सब ठीक है। तू अपनी बता। ये क्या माँ, आप इतनी देर में नाश्ता कर रही हो? 11:30 बज रहा है माँ। भाभी, भाभी, क्या हुआ दीदी? भाभी, ऐसे घर संभाल रही हैं आप? क्या हुआ दीदी, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? 11:30 बजे मम्मी को नाश्ता दिया जा रहा है। आपको पता है ना, मम्मी को शुगर और बीपी दोनों है और दोनों ही दवाइयां मम्मी को टाइम से खानी होती है। जब आप नाश्ता इतना लेट देंगी तो मम्मी दवा भी तो लेट खाएंगी। दीदी, माँ जी खुद ही अपनी मर्जी से लेट नाश्ता कर रही हैं। मैं तो टाइम से इनको नाश्ता देने आई थी। इन्होंने खुद कहा कि मेरा अभी मन नहीं है, थोड़ी देर बाद करूंगी, तो लेट हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना भाभी, आप सिर्फ बहाने बना रही हो अपनी गलती छिपाने का। अरे दीदी, मेरी बात तो सुनिए। भाभी, आपको इतनी भी समझदारी नहीं है। भाभी, आपने माँ की डाइट को, उनकी मेडिसिन को और उनकी हेल्थ को खिलवाड़ समझ रखा है क्या? भाई, देख रहे हो भाभी क्या कर रही हैं माँ के साथ? अरे उन्हें तो माँ की कोई फिक्र होगी नहीं, उनकी सगी माँ थोड़ी ही ना है। कम से कम तुम तो अपनी माँ की फिक्र करो। आज मैं ना आती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरी माँ बीपी की और शुगर की दवाइयाँ लेट खाती हैं। तभी तो इनकी बीपी और शुगर नॉर्मल नहीं रहता। और माँ, आपको अगर भाभी से कोई प्रॉब्लम रहा करे तो आप मुझे बताया करिए। आपकी बेटी है अभी माँ, किसी के भरोसे नहीं छोड़ा है मैंने अपनी माँ को। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए आपसे। गलती बहू की नहीं, गलती तेरी है। और भैया, थोड़ी लगाम कसो भाभी की। ये तू कैसी बात कर रही है बेटा? लगाम कस, लगाम कस। अरे वो इंसान है, कोई जानवर नहीं है जो उसकी लगाम कसी जाए। ऐसे नहीं बोला करते बेटा, वो तेरी भाभी है। अरे बेटा, बहू सही कह रही है। बेटा, माना कि ये तेरा मायका है और मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन अब ये घर और मुझे तू नहीं बल्कि तेरी भाभी संभाल रही है। अरे दीदी, वैभवी पे इतना गुस्सा करने की बात क्या है जो तुम चिल्ला रही हो? भाई, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैंने माँ को नाश्ता हमेशा समय से दिया है। तो जब कुछ गलत हो रहा है तो मैं देख करके कैसे अनजान बन जाऊं? और माँ, तू तो कम से कम अपना ध्यान रखा कर, समय से खाना, समय से दवा लिया कर। बस करो बेटा, अब मैं बहू के खिलाफ ज्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो यहाँ प्यार से रहने आती है या घर तोड़ने आती है? बिना सच जाने तू मेरी बहू को 4 बात नहीं बोल सकती बेटा। मैंने ही बहू से कहा था कि तू मुझे नाश्ता 1 घंटे बाद दे, तो वो अपने समय से लेके चली आई। अब मैं नाश्ता देर कर रही हूँ तो मुझसे पूछना तू भाभी पे क्यों चिल्ला रही है? बेटा, तू इस घर में रहती नहीं है, ये तुझे हर एक बात पता हो, इसलिए बिना पूरी बात जाने कुछ भी बोला मत कर। बेटा, मैंने तेरी भाभी के लिए सोने की चेन बनवाई है, जरा देख के बता कैसी है। भाभी के लिए? तेरी भाभी का जन्मदिन आ रहा है ना, तो सोचा उसे देकर सरप्राइज करूंगी। ये तू क्या कर रही है माँ? उस पराये घर से आई हुई लड़की के लिए इतना खर्चा क्यों कर रही है? माँ,
एक बात बताऊं आपको, आपका हमेशा का रहता है। आपके पास थोड़ा सा भी पैसा इकट्ठे होते हैं ना, आप तुरंत भाभी के लिए कुछ ना कुछ बनवा देती हो। अरे अपने लिए कुछ बनवा लेती अगर आपके पास पैसे थे तो। अरे मेरे लिए बनवा दिया करो या अपने लिए बनवा दिया करो, उनके लिए आप इतना क्यों सोचती हैं माँ? ये तो कैसी बात कर रही है बेटा, भाभी क्या पराई है? अरे वो भी अब इस घर की बहू है, इस घर की लक्ष्मी। बेटा जब तक तू इस घर में रहती थी मैं तेरे लिए बनवाती थी, अब जब तू इस घर से चली गई और तेरी भाभी आ गई तो अब भाभी के लिए बनवाती हूँ। बेटा अब तेरी भाभी इस घर का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, पूरे घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, तो मेरा भी तो हक बनता है बेटा उसके बारे में सोचने का। और वैसे भी बेटा प्यार बांटने से कम थोड़ी ना होता है, उल्टा बढ़ता ही है। बेटा अब मैं अपने लिए क्या बनवाऊं, मेरी उम्र हो चली है, अब इस उम्र में सोना चांदी पहन के घूमूंगी? तुम्हारी और तेरी भाभी की पहनने ओढ़ने की उम्र है, तुम दोनों के लिए ही तो बनवाती हूँ। मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश। माँ आप ये सब क्यों कर रही हो? ये सब तो भाभी का काम है ना, आपकी उम्र अब आराम करने की है और आप कोई ना कोई काम लेके ही बैठ जाती हो। भाभी भाभी तुम तो चुप ही करो माँ, तुमने भाभी को सर पे चढ़ा के रखा है। क्या हुआ दीदी? भाभी ये सब क्या हो रहा है? आप मेरी माँ से काम करवा रही हो और खुद आराम कर रही हो। मैंने अभी आपको देखा कि आप फोन से अपनी मम्मी से बात कर रही थी। आपको शर्म नहीं आती है? इस उम्र में मेरी माँ काम करेगी? तो आपको लाई क्यों है इस घर में? अगर बहू के रहते सास काम करे तो ये बहू के लिए बहुत शर्म की बात है। दीदी मैंने नहीं कहा माँ जी को सब्जी काटने के लिए, माँ जी खुद काटती हैं। उन्हें अच्छा लगता है सब्जी काटना, मैं तो हमेशा माँ जी से मना करती हूँ, लेकिन माँ जी है कि हाँ हाँ भाभी सब सासें ऐसी ही बोलती हैं, आपको तो बस अपने आराम से मतलब है। बस करो भाभी, मेरी आंख में धूल मत झोंको, वो तो मैं इस घर में हूँ इसलिए सब कुछ देख रही हूँ अपने आंख से, वरना फोन पे तो मेरी माँ मुझे ये सब कभी ना बताती है ना माँ? आप अपनी बहू की गलतियों पे पर्दा डालती हो ना। करा कराया काम किसे अच्छा नहीं लगता भाभी। बस बेटी बहुत हो गया, हर बात में अपनी भाभी को गलत समझना छोड़ दे। माँ आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं ये सब आपके लिए ही तो बोल रही हूँ, वरना मुझे क्या। मैंने तुमसे पहले भी कहा है और आज फिर कह रही हूँ, बिना पूरी बात जाने अपनी भाभी पर यूं चिल्लाया मत कर। तेरी भाभी ने नहीं कहा मुझे सब्जी काटने के लिए, मैं अपनी मर्जी से सब्जी काट रही हूँ और घर के बाकी छोटे मोटे काम करती हूँ। अरे क्या हाथ पे हाथ रख के सारे टाइम बैठी रहूं क्या? मैं घर के काम अपनी मर्जी से करती हूँ और मुझे बड़ा सुकून मिलता है घर के काम करके। इन कामों के लिए मेरी बहू मुझे मजबूर नहीं करती, इसलिए उसे गलत मत बोल और ना ही गलत समझ। एक बात कहूं बेटा, बहुत बोलिया तूने, जब से तू आई है मैं देख रही हूं बात बात पर मेरी बहू को नीचा दिखा रही है तू। मैं और मेरी बहू इस घर में मिलजुल कर घर के सारे काम करते हैं। हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि सास सास बनी रहे और बहू बहू। ना तो मैं अपनी बहू पर हुक्म चलाती हूँ और ना मेरी बहू मुझे पलटकर कभी जवाब देती। बेटा एक बात कहूं तुझसे, तू अपने इस बिहेवियर से मेरे घर का माहौल खराब कर रही है और हम सास बहू के बीच में लड़ाई करवा रही है, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। तू क्या जाने मेरी सेवा कौन करता है? जब मैं बीमार पड़ती हूँ तू तो नहीं करती मेरी सेवा, एक दिन आकर बस देख करके चली जाती है। पूरे टाइम मेरे बीमार पड़ने पर मेरी सेवा मेरी बहू करती है, तो बहू के बारे में सोचने का मुझे पूरा हक बनता है। बेटा बुरा मत मानना, तू अपना घर संभाल और मेरी बहू अपना घर संभाल रही है। बेटा अगर तू प्यार से रहेगी ना इस घर में तो महीनों रह सकती है,
लेकिन अगर तू इस बिहेवियर के साथ रहेगी तो मैं तुझे इस घर में ना तो कभी बुलाऊंगी और ना रुकने के लिए कहूंगी। प्यार से रह, तुझे मान सम्मान भी मिलेगा और इज्जत भी, वरना तू अपना मायका और अपने भैया भाभी धीरे धीरे खो देगी। माँ, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना पूरी बात जाने आपकी बहू को, अपनी प्यारी भाभी को इतना कुछ बोल दिया। भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं दीदी। माँ, मैं बस हमेशा यही सोचती थी कि आपका ध्यान सिर्फ मैं ही रख सकती हूँ। मैं ये भूल गई कि कोई और भी है जो आपका ध्यान बिल्कुल मेरी तरह ही रखता है। सॉरी भाभी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। कोई बात नहीं दीदी, लेकिन रिश्तों में सॉरी से ज़्यादा समझदारी ज़रूरी होती है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना? आप समझ गई ना कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत? मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है दीदी। और दीदी, ये कभी मत सोचिएगा कि मेरे आने से आपके हिस्से का प्यार कम हो गया है। उल्टा आपके हिस्से का प्यार और बढ़ गया है। मम्मी और भैया के अलावा भाभी का भी तो प्यार जुड़ गया है ना दीदी? अब समझ गई ना बेटी, घर प्यार से चलता है, अपनेपन से चलता है, हक जताने से नहीं। माँ, बहुत अच्छी बहू मिली है आपको।